जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर बार बार डेमोक्रेसी का जिक्र करते हैं। बार बार वो आके ये कहते हैं कि आप डेवलपमेंट की बात करें, आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप मार्केट्स के ऊपर चढ़ने की और गिरने की बात करें। उनको ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी के जो अर्लीस्ट साइंस हैं, चिन्ह, वो आपको 2500 साल पहले तक मिल जाएंगे। पर दुनिया के अंदर जो आपको बाजार, मार्केट जिसे कहते हैं, जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज, टेंजिबल एंड टेंजिबल ट्रांजैक्ट किए जाते हैं समाज में, एक सोसाइटी के ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, वो आपको मोर देन 10,000 ईयर्स ओल्ड मिल जाएंगे, 10,000 साल से भी पहले। तो समाज में डेमोक्रेसी हो ना हो, उसके बावजूद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, समाज में जो मार्केट स्ट्रक्चर है, वो चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। उसके रूप बदल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी उसे फैसिलिटेट करती है या उसके रास्ते में आती है। जैसे कि भारत के अंदर जो कांग्रेस है, उसने जब मार्केट लिबरलाइजेशन करी, मार्केट के द्वार खोले, उसने विदेशी ताकतों के लिए खोले थे। उस समय बहुत लोग उसको कुछ ना कुछ कह के जस्टिफाई ज़रूर करते हैं, पर जब आप उसके बैकग्राउंड में जाएंगे, आप उसके आईएमएफ की जो डिबेट्स थी और बाकी सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि कांग्रेस का मार्केट खोलना वाज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल। इंक्लूजन इम्पेरेटिव का ध्यान रखते हुए वो विदेशी ताकतों को उन्होंने भारत के बाजार के द्वार खोले ताकि वो आगे अपना धंधा कर सकें। तो आज की तारीख में भी जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, आज भी अगर आप किसी कांग्रेसी से बात करो या किसी आम आदमी पार्टी वाले से बात करोगे, वो ये कहता है कि देखो भाई साहब, डेमोक्रेसी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी, उसका साइज बढ़ता है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी। ये गलत बात है, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती। ये जब भी सोसाइटीज ऑर्गेनाइज करती हैं अपने आप को, उसमें एक बाजार होता है, उसका एक करेक्टर होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और वो ये सब चीज़ें करता ही है। क्योंकि जब आप चीज़ों का आदान प्रदान नहीं करोगे, जब आप सर्विसेज को आप अवेल नहीं करोगे, आप रेंडर नहीं करोगे, तब तक आपका जीवन निर्वाह हो नहीं सकता। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के उद्देश्य में ये ढूंढना छोड़ दें कि वो कितनी डेवलपमेंट करेंगे, कितनी नहीं करेंगे। आप बस ये याद रखें कि ये सारे बहाने हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज ना भी हो, जैसे कि पहले नहीं हुआ करती थी, पर फिर भी समाज के अंदर बाजार, उसकी आर्थिक व्यवस्था का साइज बढ़ता ही था। और हमेशा जो इकोनॉमी होती है वो प्रोग्रेस करती ही है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, डिप्रेशन, वो रिग्रेशन आ जाएगा उसके अंदर, फिर ऊपर चली जाएगी, बूम बस्ट की साइकिल जो होती है, सब कुछ होता है। पर पॉलिटिकल पार्टीज का उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत के अंदर कांग्रेस ने आर्थिक व्यवस्था के साथ कुछ नहीं किया। अगर करा है तो उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण करके सनातनियों का नुकसान किया है। बीजेपी और आरएसएस के मुंह से भी मैं सुनता हूं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ कॉज कर देंगे, दे विल इंक्रीज द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये भी एक मैं इसको ओवर स्टेटमेंट ही कहूंगा। मैं वन नेशन वन पार्टी वाला हूं, मैं वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी नहीं हूं। मैं केवल बीजेपी और आरएसएस के साथ हूं। मुझे लगता है कि उनको छोड़ के इस देश में कोई पार्टी होनी भी नहीं चाहिए। पर उसका कारण ये नहीं है कि वो डेवलपमेंट लेके आएंगे या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। वो ये हो सकता है कि वो सब कुछ जब हो रहा हो तो उसको देश की सोवरेनिटी को ऑगमेंट करने के लिए करें। क्योंकि कांग्रेस ने जब वो करा था सब कुछ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो सारा का सारा विदेशी ताकतों के लिए किया था। तो भाजपा से ये उम्मीद करी जा सकती है कि वो देश के लोगों के लिए, देश की सोवरेनिटी के लिए करें, पर वो होके ही रहेगा। भारत के अंदर हमेशा डेवलपमेंट होगी क्योंकि इंसान और उसके द्वारा बनाई गई सोसाइटीज में बाजार का ये चरित्र है, इतिहास गवाह है इस बात का। भाजपा को ये इंश्योर करना है कि उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो है भारतवासियों के हक में अक्रू हो, और बाहर वाली जो ताकतें हैं वो थोड़ा सा मतलब रीजनेबल अमाउंट बेनिफिट ड्रॉ करें उससे। ये हो सकता है। पर भाजपा आरएसएस का मेन जो रोल है
वो ये है कि वो किस तरीके से अखंड भारत का विचार दोबारा से लोगों के, हिंदुओं के, सनातनियों के, सिखों के, जैनियों के, बुद्धिस्ट के हृदय में दोबारा से वो जो बीज हैं वो बोए, ताकि एक सिविलाइजेशनल एस्पिरेशंस जो हैं, एम्बिशंस जो हैं, वो दोबारा से उनके हृदय में आए। अखंड भारत को दोबारा से प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और भारत का जो एक छोटे से टुकड़े पे जम्बूद्वीप के सीमित हो गया है, उसका जो सिविलाइजेशनल इरेजर हुआ है, उसको हम ठीक कर सकें। तो बीजेपी और आरएसएस को आप आइडियोलॉजिकल कॉज तक सीमित रखें, बाकी सब कुछ होता रहेगा, उसको इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आप जब भी किसी गरीब से बात करेंगे या आप टीवी में किसी के भी इंटरव्यू देखेंगे पॉलिटिक्स के संदर्भ में, तो आप उनको ये बोलते हुए जरूर पाएंगे कि 2 रोटी की बजाय हम आधी रोटी, 1 रोटी खा लेंगे, पर हम वोट बीजेपी और आरएसएस को देंगे और जय श्री राम के नारे लगाते हैं वो। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक पेस है किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था का, अगर वो सॉवरन असली में अपने आप को असर्ट भी करती है, इफेक्टिव तौर पे डिप्लॉय करती है अपनी सोवरेनिटी को, और बाहरी ताकतों के हाथ में नहीं खेलती, तो वो डेवलपमेंट होके रहती है। हाँ, उसकी दिशा और उसका जो पेस है वो वही देश निर्धारित करे, वो अमेरिका या वो यूरोपियन यूनियन ना डिसाइड करे। हमारी जो डेवलपमेंट की दिशा है वो अमेरिका की तरफ होनी जरूरी नहीं है कि जो अमेरिका का आज है कल वो हमारा भविष्य बने। हम सनातन की औलादे हैं, सनातन के वैल्यूज ही डिसाइड करेंगे कि हमारा जो भविष्य है आर्थिक व्यवस्था के सुधार के अनुसार या उसकी डेवलपमेंट के अनुसार, वो सनातन की वैल्यूज में ही एम्बेडेड हो, वो कहीं और ना हो, वो अमेरिका के जो हेजिमनी के इंटरेस्ट हैं उनको ना कैटर करे, वो सनातन की वैल्यूज को कैटर करें। ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। तो ये आप अंत में जाते जाते, सॉरी इतने लंबे टाइम तक बोर किया, अंत में जाते जाते आप ये जरूर समझ के जाएं कि मार्केट्स एज अ कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन की बहुत लोग बात करते हैं, इनोवेशन का वो जो कॉन्सेप्ट है, वो डेमोक्रेसी का जब जन्म भी नहीं हुआ था उससे हजारों साल पहले भी एग्जिस्ट करता था। इनोवेशन, इन्वेंशन तब भी होते थे जब इकोनॉमिक लॉज एग्जिस्ट नहीं करती थी, जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एग्जिस्ट नहीं करती थी। व्हील का इन्वेंशन तब हुआ था जब उनको ये अपेक्षा नहीं थी कि कोई पेटेंट हमें मिलेगा और हम बाकियों को 20 साल के लिए एक्सक्लूड कर पाएंगे। उन्होंने इन्वेंट किया क्योंकि समाज में रहने वाले लोगों का जो प्रवृत्ति है वो यही है कि निरंतर आगे बढ़ते रहना। सवाल सिर्फ एक है कि जब हम निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे तो क्या सनातन को साथ लेके चलना है या हमें अपने धर्म से कॉम्प्रोमाइज करना है, अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी से, सभ्यता जो हमारी है उससे कॉम्प्रोमाइज करके हमने आगे बढ़ना है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी सनातनी को ये मंजूर होगा कि वो अपने धर्म पे, अपनी सभ्यता की जो आइडेंटिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज करेगा। इसी के साथ साथ जय श्री राम। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।